आज हम लोग एक ऐसे पक्षी के बारे में जानने वाले हैं जो कि सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए जाना जाता है। ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में सबसे लंबी पंख जिसका होता है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग आज गिद्ध यानी वल्चर के बारे में जानने वाले हैं। पारसी समुदाय के लोग अपने परिजन के डेड बॉडी को गिद्ध को खाने के लिए छोड़ देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके बारे में जानने से पहले हम एक रामायण के एक इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। जब माता सीता को रावण चुरा कर ले जा रहा था तो वहाँ उसका विरोध करने वाले कोई थे, सबसे पहले थे तो वो थे जटायु। जटायु यानी कि गिद्ध। तो आप सोच सकते हैं जो रावण से भी लड़ सकते हैं, ऐसे ही महान कार्य के लिए जाना जाता है। जी हाँ, गिद्ध आज भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ये हमेशा मरे हुए जानवर का शिकार करते हैं। गिद्ध एक सामाजिक मांसाहारी पक्षी होता है जो हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं और वह हमेशा मरे हुए जानवर का ही शिकार करते हैं। शिकार चाहे कितना भी गला सड़ा क्यों नहीं हो, ये खाने से उसको बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं और उसे सारे झुंड मिलकर उसे ख़त्म कर देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मरे हुए भोजन का शिकार करने की अगर बात हो तो सबसे ज़्यादा गिद्ध ही मरे हुए जानवर का शिकार करते हैं। यह अपने वजन का 20% तक खा सकते हैं। इसका बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसके 2 पंख होते हैं जो यह 10 फीट तक वह लंबे हो सकते हैं। इसके गर्दन पे बाल नहीं होते हैं और इसकी जो चोंच होता है वो मुड़ा हुआ होता है, जो काफ़ी मजबूत होता है, जिससे इसे शिकार करने में काफ़ी मदद मिलता है। इसके गर्दन पे बाल नहीं होते हैं, इसका भी इसको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है जब वह शिकार करता है। क्योंकि वह अपना मुंडी अंदर घुसा कर शिकार करता है तो उसके गर्दन में नहीं फंसता है, जिससे उसका सफाई बना हुआ रहता है। इस पक्षी के बारे में और भी इंटरेस्टिंग जानना चाहते हैं तो बस वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गिद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे इकोसिस्टम के लिए, फिर भी इसकी जनसंख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। इसके पीछे जो मेन रीज़न जो माना जाता है वो है जानवरों में दिए जाने वाला जो इंजेक्शन एक्सीटोन और डाइक्लोफिनेक। ये जो 2 ऐसे इंजेक्शन हैं जो पशुओं के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, मगर जब वह पशु मर जाते हैं तो जब उस पशु को वल्चर खाते हैं तो उसके बॉडी में धीरे धीरे जहर फैलने लगता है और कुछ टाइम बाद वह मर जाता है। तो इस तरह से इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ, तो इस कारण धीरे धीरे इसका जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा घटते चला गया। जब इसे सबको पता चला तो गवर्नमेंट ने जाकर इसको 2008 में इस पर रोक लगाया। फिर भी इसकी दवाइयाँ मार्केट में मिलता रहा, चोरी छिपे चलता रहा, जिससे दिन पर दिन इसकी जनसंख्या घटते चला गया। जहाँ 1990 में इसकी जनसंख्या जो 4 करोड़ के भारत में था और अब इसकी बात करें तो मात्र 60,000 से भी कम बचे पड़े हैं। चलिए अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। इस टैक्सिन देखते हैं कि वह अपने भोजन के लिए वह किस तरह से लड़ाई करना पड़ता है उसे। यहाँ पे देख सकते हैं चीता ने एक हिरन का शिकार कर रखा है और उसे खाने में लगा हुआ है, बट यहाँ पे इतने सारे वल्चर यहाँ पे बैठे पड़े हुए रहते हैं। उसे बस इंतज़ार किस तरह से इसको भगाया जाए, जैसे ही जाता है उस पर टूट पड़ते हैं सारे वल्चर मिलकर। इस पार्ट में देख सकते हैं हाइना बड़े आराम से अपना शिकार करने में लगा हुआ है, तभी वहाँ पे वल्चर आ जाते हैं और यह वल्चर इतने सारे होते हैं जिसे हाइना को अपना खाना छोड़कर भागना पड़ता है। बेचारा हाइना यह बस देखते रह जाता है, इतने आसानी से हार तो मानता नहीं, फिर भी कोशिश करता है यहाँ से आने का वापस, पर वह काफ़ी देर हो चुका था। इतने सारे भीड़ के सामने वह हिम्मत नहीं जुटा पाता है। यहाँ इस क्लिप में देख सकते हैं कि यहाँ एक किस तरह से जो चील यानी बाज रहता है उसको वह किस तरह से लड़ाई करता है। यहाँ यह अपने भोजन के लिए लड़ने में लगा है। हालांकि चील काफ़ी मजबूत होता है, मगर इस चील में इतना दम नहीं है कि इस वल्चर से लड़ सके। तो चलिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसकी एज की अगर बात करें तो यह
18 से कुछ जो प्रजातियां होता है वह 50 साल तक भी जी सकता है। इसकी अगर वेट की अगर बात करें तो 5.5 से 6.5 kg तक होता है और इसकी पंख कुछ प्रजातियां का 10 फीट तक लंबा हो सकता है। इसकी पंजा मुर्गी जैसा होता है और इसकी अगर अंडे की बात करें तो एक साल में यह 1 से 3 अंडा देता है, जो कि मुर्गियों के अंडे से थोड़ा बड़ा होता है। यह जब ऐसा भी माना जाता है जब यह शिकार करता है तो वह जब शिकार पे बैठता है तो इसके पैर में शिकार फंस जाता है, जिससे बैक्टीरिया फैल जाता है। मगर इसके पेशाब में ऐसा अम्ल होता है जो अपने यह पैर पे करता है, जिससे वो बैक्टीरिया जो होता है वह मर जाता है। तो इसका जो पेशाब भी होता है इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसकी समूह को हम लोग बेक के नाम से या कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी फैक्ट्स की अगर बात करें तो इसके प्रजाति की अगर बात करें तो इसको 2 प्रजाति में बांटा गया है। पहला जो इसको प्रजाति जो होता है वो है नई दुनिया के गिद्ध और दूसरा जो होता है पुरानी दुनिया के गिद्ध। नई दुनिया के गिद्ध की अगर बात करें तो उसमें अमेरिका और कैरिबियन देशों में पाया जाता है और वही पुरानी दुनिया की अगर गिद्ध की बात करें तो वह अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाया जाता है। सबसे जो बड़ा जो वल्चर की अगर बात करें तो वो लेपर्ड फेस्ट कहा जाता है। इसे अगर खाना की अगर बात करें तो वह जिंदा मुर्गियों बच्चे को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और मछलियों को भी खाना पसंद करते हैं। सारे वल्चर एक जैसा नहीं है, तो कुछ प्रजातियां जो होता है ये सारे भी खाना पसंद करते हैं। वल्चर एकमात्र ऐसा पक्षी है जो भोजन में 70 से 90% तक हड्डियों को शामिल करता है, क्योंकि उसके पेट में इतना शक्तिशाली अम्ल पाया जाता है कि वह कितना भी सड़ा गला हड्डी तक भी वह अपने पेट में पचा सकता है और अपने जो उसका पेट में जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, हैजा और एंथ्रेक्स के जीवाणु को भी वह नष्ट कर सकता है। वल्चर एक लाइफ में एक ही पार्टनर बनाता है। वल्चर को सबसे बड़ी भोजन का जब दिक्कत होता है तो इन्हीं टाइप के कुछ जानवरों से दिक्कत होता है, क्योंकि इसको भी मरे हुए जानवर का ही शिकार चाहिए। तो इस तरह से उसे भोजन का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट इतने सारे झुंड में होने के बाद वह किसी से नहीं डरता, चाहे शेर ही क्यों नहीं है। ऐसा भी माना जाता है कि गिद्धों का झुंड 20 मिनट में एक पूरा जानवर को भी खा सकते हैं, जो कि आप इस क्लिप को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह किस तरह से एक जानवर को कितना जल्दी ही ख़त्म कर दिया। पारसी समुदाय के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने परिजन के डेड बॉडी को एक ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहाँ पे जो वल्चर आकर उसे खाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह वल्चर जो होते हैं एक एंजल का रूप होते हैं और जब इसको खाते हैं तो वह इसको बॉडी को स्वर्ग में लेकर जाते हैं, क्योंकि उसे वह एंजल का रूप मानते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं। जो डाइक्लोफेनेक जो इंजेक्शन जो दिया जाता है, इसका असर कौवा पर भी देखा जाता है, क्योंकि हमारे आसपास पहले कौवा भी देखा जाता था, क्योंकि अब वो भी नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वह साथ में वो भी गिद्ध के साथ मांस खाता था। तो उसका भी धीरे धीरे जनसंख्या घटने लगा है। आपको इलाके में ये दिखता है या नहीं दिखता है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे अब गिद्ध को बचाने के लिए हमारी सरकार और पक्षी जो प्रेमी हैं वो अग्रसर हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसका जनसंख्या में सुधार आ रहा है। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।